आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर के अंदर पीजीटी, टीजीटी और सीटी को लेकर के न्यूज़ आई है। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या है और इसका विश्लेषण करते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग टीजीटी उम्मीदवारों के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का क्लेम छोड़ने के लिए पोर्टल अगले सप्ताह खोलेगा। जो ये पोर्टल था, जो भी पीछे खुला था, क्लेम जिन्होंने विड्रॉ करने थे 5 मार्क्स के लिए, तो उनके लिए आयोग ने फैसला लिया है कि एक बार फिर से इस पोर्टल को वो खोलेगा और इसमें फिर से बच्चों को जो क्लेम है वो विड्रॉ करने पड़ेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने शनिवार को दैनिक सवेरा के पूछने पर बताया कि टीजीटी उम्मीदवारों के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों का क्लेम छोड़ने के लिए आयोग अगले सप्ताह मंगलवार को पोर्टल खोलेगा। तो जो ये पोर्टल खुलेगा ये मंगलवार को खुलेगा। उन्होंने बताया कि कुछ उम्मीदवारों ने पिछली बार पोर्टल पर क्लेम छोड़ने के चक्कर में गलती कर दी थी, इसलिए आयोग ने फैसला किया है कि जो आवेदन करते समय डाटा पोर्टल पर था वहीं से अब दोबारा शुरू किया जाएगा, यानी बीच में जो अपडेट किया था वह डिलीट माना जाएगा। यानी कि जो बच्चों ने क्लेम किए थे पीछे 2-3 दिन पोर्टल खुला था वो सारा का सारा डाटा अब डिलीट माना जाएगा और जो आवेदन करते समय जब एडवर्टाइजमेंट के लिए फॉर्म भरा था तो वहाँ से नए उसी डाटा को माना जाएगा और बीच का जो डाटा था क्लेम कर किया था जिन्होंने वो सारा डिलीट माना जाएगा। यानी एक बार नए सिरे से इस पर हमें क्लेम करने पड़ेंगे, वहीं से अब दोबारा शुरू किया जाएगा। बीच में जो अपडेट किया था वह डिलीट माना जाएगा। उन्होंने बताया कि अब 3 दिन के लिए पोर्टल खुलेगा। 3 दिन में सिर्फ अंकों का क्लेम छोड़ने का ऑप्शन पोर्टल पर होगा। 3 दिन के लिए ये पोर्टल खोला जाएगा और सिर्फ विड्रॉ करने के लिए, नए सिरे से भरने के लिए इन्होंने नहीं कहा। जो जिन्होंने क्लेम करना है उनके लिए इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने कहा सिर्फ विड्रॉ करने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। दैनिक सवेरा ने पूछा कि जो उम्मीदवार हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग भाषा के कारण नंबर क्लेम नहीं कर पाए, क्या वो पोर्टल पर क्लेम कर सकेंगे। यानी इन्होंने ये स्पष्ट पूछा है कि जिन्होंने क्लेम करना है या भाषा के कारण गलती हुई थी क्या वो अब क्लेम कर पाएंगे। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि उनका क्लेम तो सिर्फ दस्तावेज जाँच के समय देखा जाएगा। यानी कि भोपाल सिंह खदरी ने कहा है कि वो क्लेम नहीं कर पाएंगे और जो क्लेम उनका होगा वो जब डीवी आपका होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, जब अगर वो क्लेम करते हैं तब उनका क्लेम देखा जाएगा। न्यूज़पेपर में तो यही लिखा है कि क्लेम छोड़ने के लिए भोपाल सिंह खदरी ने कहा है कि क्लेम छोड़ने के लिए पोर्टल खुलेगा और जिन्होंने करना है उनका डीवी के टाइम उनका क्लेम देखा जाएगा। दैनिक सवेरा ने पूछा कि जो उम्मीदवार रोजगार कौशल निगम के जरिए लगे थे उनकी पारिवारिक आय बढ़ गई तो क्या वे परिवार में नौकरी न होने के अंकों के लिए हकदार हैं। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि इस बिंदु पर कानूनी राय अभी आई नहीं है। गौरतलब है कि कुछ उम्मीदवारों की मांग है जो एक बार HKRN के जरिए अस्थायी नौकरी प्राप्त करने के लिए परिवार में नौकरी न होने का फायदा उठा चुके हैं। उन्हें अब ये अंक दोबारा नहीं मिलने चाहिए क्योंकि सरकार के अनुसार वे जीवन में एक बार फायदा ले सकते हैं। HKRN के जरिए लगे उम्मीदवारों की मांग है कि स्थायी नौकरी प्राप्त करने के लिए HKRN के कारण बढ़ी पारिवारिक आय आड़े नहीं आनी चाहिए। दैनिक सवेरा ने पूछा कि टीजीटी दस्तावेज कब तक शुरू होंगे, तो अध्यक्ष ने कहा सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक छोड़ने का पोर्टल काम हो जाए उसके बाद देखेंगे। यानी कि एक ये हरियाणा रोजगार कौशल निगम में जो भर्ती हुई थी टीजीटी और पीजीटी के पदों पर, अस्थायी ये भर्ती थी और जो ये भर्ती का आधार था उसमें एक आधार ये भी था कि 5 नंबर, जिनके घर सरकारी नौकरी नहीं थी उनको इसके अंक मिले थे और साथ ही पारिवारिक आय जिनकी कम थी वो अलग अलग बेसिस थे। जो रोजगार कौशल में जो बच्चे लगे थे अस्थायी रूप से उनको जब फ़ायदा मिला था, तो अभी कुछ बच्चों का कहना है कि 5 नंबर का जो फ़ायदा है वो जीवन में एक बार ही ले सकते हैं। तो इनको जो रोजगार कौशल में लगे थे इनको वो 5 नंबर का फ़ायदा ऑलरेडी मिल चुका है, तो अब इनको ये फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, कुछ बच्चों का ये मानना है। और तो इस पर आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि इस पर कानूनी राय ली जाएगी और कानूनी राय के रूप में जो भी आएगा फिर उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट इन्होंने पता करनी चाहिए, तो आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने कहा है कि जैसे एक बार पोर्टल मंगलवार से खोला जाएगा, 3 दिन के लिए पोर्टल खोला जाएगा और जैसे ये काम हो जाता है उसके बाद डीवी के लिए डेट जारी करने के लिए देखेंगे। पीजीटी से रिलेटेड भी भर्ती
से संबंधित खबर आई है कि पीजीटी विज्ञापन में अभी समय लग सकता है। पीजीटी पदों के लिए भर्ती में परीक्षा पैटर्न बदलने के कारण हाई कोर्ट में केस दायर हो गया था। ये आप सभी को पता है कि पीजीटी के संबंध में 2-3 केस दायर हो चुके थे और उसके बाद हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पीजीटी के जो पद थे उनको विड्रॉ कर लिया था, उनको वापस ले लिया था। पिछले 2 दिनों से पीजीटी अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल से मिलकर आग्रह कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कंवरपाल गुर्जर जी से, एजुकेशन मिनिस्टर से बच्चे मिल रहे हैं, तो इन्होंने भी दैनिक सवेरा ने कहा है कि मंत्री कंवरपाल से मिलकर आग्रह कर रहे हैं कि पीजीटी का विज्ञापन जल्द निकलवाया जाए। वे यह भी आग्रह कर रहे हैं कि केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए। यानी कि जो बच्चे जा रहे हैं कंवरपाल गुर्जर जी के पास, उन्होंने आग्रह किया है कि एक तो विज्ञापन जल्दी आए और साथ ही एक सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट है स्क्रीनिंग के लिए, सिर्फ उसे रखा जाना चाहिए। दैनिक सवेरा को मिली जानकारी में पीजीटी की भर्ती का विज्ञापन जारी होने में अभी समय लग सकता है। तो दैनिक सवेरा के पत्रकार जो सुरेंद्र धीमान जी है वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने इसका पता किया है तो उन्हें जो जानकारी मिली है वो ये है कि अभी पीजीटी का विज्ञापन जारी होने में समय लग सकता है। जबकि जो बच्चे कंवरपाल गुर्जर जी के पास गए थे और कंवरपाल गुर्जर जी ने आयोग के अध्यक्ष को जब फ़ोन किया था तो आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि विद इन 7 डेज़ आपकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। लेकिन जो दैनिक सवेरा के पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि जो उन्हें जानकारी मिली है उसके अनुसार अभी पीजीटी का विज्ञापन जारी होने में समय लगेगा। इस पर उन पीजीटी उम्मीदवारों को फ्रेश आवेदन करना पड़ेगा। यानी कि जब ये पोर्टल खुलेगा पीजीटी का आपका, तो सभी जितने भी उम्मीदवार हैं उनको फ्रेश, यानी कि पीछे जो आवेदन किया था उससे अलग वो नहीं माना जाएगा, उससे अलग एक फ्रेश आवेदन करना पड़ेगा। जिन्होंने एचएसएससी में आवेदन किया था उनको, एचएसएससी में किया था या पिछली बार किया था, उनको फ्रेश आवेदन करना पड़ेगा। ऐसे उम्मीदवारों को उम्र, फीस, एचटेट की वैधता एचएसएससी में आवेदन की तिथि मानी जाएगी। यानी कि जो बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में है कि उम्र क्या होगा, फीस क्या में क्या रिलैक्सेशन मिलेगी हमें, एज, ओवर एज जो हो गई है उनको मिलेगी, या एचटेट की जो जिनकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है क्या उनको मिलेगी, तो इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे उम्मीदवार को उम्र, फीस, एचटेट की वैधता एचएसएससी में, जिन्होंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 2019 और 20 में आवेदन किया था, वही तिथि इनके एचटेट की, फीस की और एज की मानी जाएगी। यानी सभी को नए सिरे से आवेदन करना होगा। आवेदन नए सिरे से करना होगा, लेकिन जिनके एचटेट और ओवर एज की जो समस्या वो एचएसएससी में जिन्होंने आवेदन किया था 2019-20 में, वही उनकी मानी जाएगी। तो ये न्यूज़ आई हुई थी पीजीटी भर्ती से संबंधित, और सीईटी के बारे में भी इसमें कहा गया है कि पोर्टल को जल्दी ही खोल लेगा आयोग, और जिनका 5 नंबर का जो आंकड़ा है वो सार्वजनिक रूप से जारी कर दिया जाएगा जल्द, उसके बाद ही सीईटी का एग्ज़ाम होगा। तो ये आज की जानकारी आई हुई थी। आगे भी मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।